हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लेके आ गए हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 11 पेरीमीटर एंड एरिया का एक्सरसाइज 11.2 को शुरू करने जा रहे हैं। तो बिना देरी किए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमारे पास जो सबसे पहला सवाल सामने आता है वो बोलता है भाई फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम। और आज हमारा जो मेन गोल होगा इस वीडियो के अंदर हम पहला क्वेश्चन कर लें इस एक्सरसाइज का। ठीक है, शुरू करें। तो भाई पैरेललोग्राम आपको सबको पता ही है पैरेललोग्राम क्या होता है। अगर नहीं पता है तो मैं पहले इसके बारे में आपको रूबरू करवा देता हूँ, आपको इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। ओके, तो देखो सबसे पहले तो पैरेललोग्राम जो होता है वो कुछ इस तरह का दिखता है। एक्चुअली क्वाड्रिलेटरल होता है पैरेललोग्राम। इसका नामकरण कर देते हैं। दुनिया का सबसे खूबसूरत नाम जो है ABC और D। और यहाँ पर इसकी 4 साइड होती हैं, 4 एंगल होते हैं। और इसकी खूबसूरत बात यह है कि इसकी जो अपोजिट साइड्स हैं, मतलब जो AB हैं और जो DC है, AB जो है वो DC के पैरेलल है और AD और BC जो है वो AD और BC जो है वो भी आपस में कैसी हैं, पैरेलल हैं। अब पैरेलल का मतलब तो समझ में आता ही है, सबको आता है, नहीं आता? समझाए तो पैरेलल का मतलब होता है कि जब AB और DC को मैं एक्सटेंड करूंगा आगे की तरफ तो ये दोनों एक दूसरे से कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, जिसका मतलब है कि रेल की पटरी जब एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। अगर वो दोनों सामने वाली एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दें तो क्या होगा पता है? ट्रेन नीचे उतर जाएगी। इसलिए ये वाली लाइंस और ये वाली साइड्स भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट आगे बढ़ाने पर नहीं करती हैं। इसी को क्या कहा जाता है? पैरेललोग्राम। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की बात करें तो वो होता है बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होता है वो होता है बेस इंटू हाइट। कितना होता है? बेस इंटू हाइट। ये मैंने पिछली क्लास में आपको डिस्कस कर लिया था इंट्रोडक्शन पार्ट में, ठीक है ना? तो चिंता मत करना। तो पहला सवाल ले लेते हैं। बेस इंटू हाइट लगाना है, सिंपल। देखो क्या कर रहा है भाई, ये हाइट दे रखी है और ये बेस दे रखा है। आपको सिर्फ एरिया निकालना है। तो एरिया कितना हो जाएगा? एरिया विल बी इक्वल टू 4 इंटू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? बेस इंटू हाइट होता है। तो दैट विल बी इक्वल टू बेस कितना है? 7, जिस पर हाइट गिर रही है 7 इंटू 4, 7 4 28 और ये सब सेंटीमीटर में है तो इसकी यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया पहले सवाल का ए पार्ट। अब कर लेते हैं दूसरे सवाल का बी पार्ट। पहले सवाल का बी पार्ट, तो इसमें भी क्या है? बेस इंटू हाइट है। अब आप देखना इसमें ना आपको 2 ट्राइंगल्स में भी दिया हुआ है। तो इस फॉर्मूले को हम लोगों ने ऐसे निकाला था कि अगर हम इस पैरेललोग्राम के एक डायगोनल को ज्वाइन कर दें और यहाँ से इस पर एक हाइट गिरा दें। किस पर? चलो यहाँ से गिरा देते हैं एक हाइट, मान लीजिए। तो देखा जाए तो इस पैरेललोग्राम के इस वाली हाइट की बात करें तो ये जो हाइट है ये इस वाले ट्राइंगल की भी हाइट होगी और बेटा इस वाले ट्राइंगल की भी हाइट होगी। तो देखो जहाँ ध्यान से देखो, ये इसकी हाइट गिर गई, ठीक है, और इस वाले ट्राइंगल की भी हाइट गिर गई। तो देखा गया तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस सबका बराबर था। क्या था? परपेंडिकुलर डिस्टेंस सबका इक्वल था। इसलिए इसका जो आया है, अब इसका ट्राइंगल का एरिया कितना होता है? हाफ बेस इंटू हाइट। तो हो गया हाफ बेस इंटू हाइट प्लस हाफ बेस इंटू हाइट। तो इसलिए इस पूरे पैरेललोग्राम का एरिया जो बनता है वो बनता है बेस इंटू हाइट। नहीं समझ में आया? चलो मैं एक बार और समझाता हूँ, चिंता मत करो। देखो मान लीजिए हमारे पास एक पैरेललोग्राम है जिसका नाम है ABC और D। अब लेकिन पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड आउट करना है। तो हमने क्या किया, हमने इसमें से एक हाइट गिराई, ठीक है, हमने यहाँ से एक हाइट गिराई और उसको बोल दिया ये परपेंडिकुलर है, ये हमारी H है, ठीक है ना? ठीक है, क्लियर है? अब मैंने AC को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो इस ट्राइंगल का एरिया कितना होगा? ट्राइंगल ABC का, ट्राइंगल ABC का एरिया जो होगा वो होगा हाफ, और बेस कितनी है AB और हाइट कितनी है H। तो हमने कर दिया हाफ बेस इंटू हाइट, ये कर दिया एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब इसी हाइट को इस पर लेके गए और यहाँ से इस पर गिरा दिया। देखो दोनों, ये हाइट दोनों सेम होगी, दोनों हाइट सेम होगी, बोलो हाँ है ना? हाँ सर होंगी। तो अब इस ट्राइंगल का एरिया दैट इज ट्राइंगल ADC का हाफ, बेस कितना है? अब बेस हो गया DC इंटू हाइट कितनी है? हाइट है H। तो ये होगा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर दोगे तो किसका एरिया निकल जाएगा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो दोनों को प्लस कर दो तो आ जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD विल बी इक्वल टू हाफ AB इंटू हाइट प्लस हाफ DC इंटू हाइट। तो यहाँ से हाफ कॉमन ले लो, H कॉमन ले लो, बचा कितना? AB
प्लस DC। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना कि पैरेललोग्राम के जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो बराबर होते हैं। तो AB किसके बराबर हो जाएगा? DC के। ये पता है आपको, पता होना चाहिए, नहीं पता है तो पता कर लेना है। और ये होगा AD किसके बराबर हो जाता है? BC के। अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो AB प्लस DC मतलब AB और DC दोनों बराबर भी हैं, तो हम एक ही ले लो, तो हम ले लेते हैं AB। तो AB और DC की जगह भी AB प्लस AB 2 टाइम्स ऑफ AB। तो हमारा आंसर आ जाएगा हाफ ऑफ H इंटू 2 टाइम्स ऑफ AB, 2 टाइम्स ऑफ AB। और 2 से 2 कैंसिल, बचा कितना? AB इंटू हाइट, यानी AB क्या था? AB जिस पर हाइट गिरा था उसको हम बोलते हैं बेस। तो इसीलिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? बेस इंटू हाइट। कितना होता है? बेस इंटू हाइट। समझ में आ गया? हाँ सर समझ में आ गया। तो अब निकाल लो इसका बेस इंटू हाइट। तो या तो आप इसका हाफ बेस इंटू हाइट से दो ट्राइंगल्स का एरिया प्लस करके भी निकाल सकते हो, या डायरेक्ट बेस इंटू हाइट। तो अब ये हाइट है और ये बेस है, तो आप कर सकते हो बेस इंटू हाइट, दैट इज 3 इंटू 5, दैट इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर देखो डायरेक्ट निकल सकता है 3.5 मल्टीप्लाइड बाई 2.5, तो आंसर आएगा, पॉइंट हटाया, 2 जीरो लगा दिए, बहुत बढ़िया। तो 25 मल्टीप्लाइड बाई 35, पहले 25 को 35 से मल्टीप्लाई करो और डिवाइडेड बाय 100 है। तो 5 5 जा 25, कैरी ओवर 2, 5 2 जा 10 प्लस 2 125, दैट इज 3 5 जा 15, कैरी ओवर 1, 3 2 जा 6 प्लस 1 7, ये आ जाएगा 5 2 7, और ये 8, ये आ जाएगा 875 डिवाइडेड बाय 100 एंड द आंसर विल बी 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आखिरी के 2 क्वेश्चन है मेरे ख्याल से। तो ये अब हाइट हो गई और ये हो गया बेस। अब देखो यहाँ पर क्या है, एक चीज़ और है, आगे आने वाले क्वेश्चंस के लिए मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि यहाँ पर 2 हाइट निकल सकती हैं। तो ये भी एक हाइट हो सकती है और ये भी एक हाइट हो सकती है। तो यहाँ पर एरिया कांस्टेंट हो जाएगा। देखना बहुत शानदार इसकी एक हम लोग है ना एप्लीकेशन पर वर्क करने वाले। तो ये क्या हो जाएगा? बेस इंटू हाइट एरिया 4.8 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो हो जाएगा 5 8 जा 40, कैरी ओवर 4, 5 4 जा 20, और ये हो गया 24, और ये हो जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका 44 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो 44 या 4.4 मल्टीप्लाइड बाई 2 8.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से आप इजीली एरिया निकाल सकते हो। समझ में आ गया? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। और इस लेक्चर को मैं यहीं समाप्त कर दूं? हाँ सर, यहीं समाप्त कर देते हैं। और अगर आपको समझ में आ गया तो लाइक कर दो, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। जय हिंद।